गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। सो आज जो इंसिडेंट मैंने लाइफ के दौरान देखा ना, मैं ब्रीद नहीं ले पा रही थी, क्योंकि फॉर द फर्स्ट टाइम अपने रिएक्शन करियर में मेरे को कुछ ऐसी चीज़ें एकदम लाइफ के दौरान देखने को मिली कि मैं इतनी हेल्पलेस खुद फील कर रही थी कि मैं क्या करूं, कैसे करूं कि मैं सामने वाले को रोक पाऊं। आप लोगों के सामने अनुराग और उनकी फैमिली की पूरी कंट्रोवर्सी सामने है। अभी से 3 दिन पहले अनुराग डोभाल आते हैं, 2 घंटे का वीडियो बना के जाते हैं, जिस वीडियो में वो अपने पेरेंट्स से बहुत सारी शिकायतें करते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट थे और उनकी सारी चीज़ों को सोशल मीडिया पे लाके रख देते हैं। उसके बाद उनके छोटे भाई, जिनका कि कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, वो अपने इंस्टाग्राम पे एक ब्रॉडकास्ट ग्रुप के द्वारा अनुराग डोभाल की बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज सबूतों के साथ करते हैं। एक्सपोज करते करते वो शायद अपनी लिमिटेशन या अपनी बाउंड्री भूल गए, या वो ये भूल गए कि जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं वो वाकई में इस समय पे मेंटली स्टेबल नहीं है। हम बाहर वाले हैं, हम 100 तरीके से सामने वाले को जज कर सकते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को पर्सनली नहीं जानते। लेकिन जो घर के लोग होते हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, जो हमारे अराउंड सराउंड लोग रहते हैं, उनको बहुत अच्छे से पता होता है कि सामने वाला इंसान किस तरीके का है, किस नेचर का है और इसकी क्या परिस्थितियां हैं। उसके बावजूद इनका छोटा भाई रुका नहीं। अपने आप को काउंटर करना मैं गलत नहीं बोलूँगी कि अगर ऐसा लग रहा था कि अनुराग अपनी वीडियो में झूठ बोल रहा है या कोई फॉल्स एलिगेशन लगा रहा है जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हुई, उस चीज़ में अपने आप को डिफेंड करना गलत बात नहीं होती। लेकिन इन्होंने अपनी नफ़रत में अपने आप को डिफेंड करते करते इतनी सारी पर्सनल चीज़ें खोल करके रख दी, जिनकी वजह से जो रिश्ता शायद ऋतिका और अनुराग का बच सकता था, वो रिश्ता बचने की गुंजाइश नहीं छोड़ी। क्योंकि एंड करते करते उन्होंने ऋतिका से रिलेटेड काफ़ी सारे स्क्रीनशॉट शेयर करे, और तो और जो उनका पास्ट अफेयर था, जो लड़की आई थिंक अभी हैप्पीली मैरिड भी है अगर मैं गलत नहीं हूँ, उस लड़की का नाम ड्रैग करके भी वो सारी बातें भी बोली, जो कि अनुराग की वीडियो का हिस्सा ही नहीं थी। अनुराग की कंप्लेन थी अपनी फैमिली वालों से कि उसकी फैमिली वालों ने उसको घर से बाहर कर दिया है। सीधा सीधा आज उसकी वीडियो का मतलब मैं समझ पा रही हूँ, तो मैं बस इतना समझना चाह रही हूँ और मैं इतना समझ पा रही हूँ कि वो लड़का अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता था और रहना चाहता है। वो इन लोगों से सेपरेशन टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, वो इन लोगों से दूरियां नहीं बर्दाश्त कर पा रहा है। ये भी कहीं ना कहीं उसका प्यार ही है अपनी फैमिली वालों की तरफ। लेकिन परिवार में कभी कभी एक सदस्य ऐसा निकल जाता है जिस सदस्य के साथ हमें कभी कभी एक एक्स्ट्रा पैम्परिंग करनी पड़ती है या फिर एक एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है। ये चीज़ें जज फैमिली वाले कर सकते हैं। इनके भाई ने ऐसी बहुत सारी पर्सनल चीज़ें एक्सपोज करी, साथ ही साथ इनके लिए भविष्यवाणी भी कर दी कि इन फ्यूचर ये ऋतिका को छोड़ेगा, दूसरी शादी करेगा, अपने बच्चे को भी एक्सपोज करेगा। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो शायद अनुराग डोभाल को पिछले 2-3 दिन से हिट कर रही थी, लेकिन वो सोशल मीडिया पे नहीं दिख रहे थे। आज वो सडनली इंस्टाग्राम पे लाइव आते हैं। उस वक्त पे मेरे हाथ में फ़ोन था, मेरे पास नोटिफिकेशन आता है, मैं भी वो लाइव ज्वाइन करती हूँ और लाइव में जो देखा वो मतलब फर्स्ट टाइम मैंने ये सब चीज़ें देखी लाइव के दौरान। बहुत दर्दनाक, बहुत तकलीफ़ में है वो लड़का, बहुत तकलीफ़ में। ठीक है, उसने अपना कैरेक्टर ऐसा बनाया है कि कुछ लोग उसे जोकर बोल देते हैं, कुछ लोग उसे ड्रामेबाज बोल देते हैं, और ये गलती किसी की नहीं होती। सोशल मीडिया पे लोग अपना कैरेक्टर ऐसा बना देते हैं कि विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है। और उसका रीज़न ये है कि फेक कंटेंट दिखा दिखा के ऑडियंस के दिमाग में यही चीज़ें चलती है कि ये भी व्यूज़ क्लिक कर रहा है, ये भी व्यूज़ क्लिक कर रहा है। और उसके बाद जब खुद का फैमिली मेम्बर आके और इस बात के लिए ठप्पा लगा दे कि ये व्यूज़ के लिए ही कर रहा है, इसने व्यूज़ के लिए ही किया है, तो आम जनता की इसमें कोई गलती नहीं होती। लेकिन घर वालों को पता होता है। वो चीख चीख के आज अपनी लाइफ के दौरान यही बोल रहा था कि क्यों पर्सनल,
इतना पर्सनल क्यों? उस लड़की का नाम क्यों लिया जिस लड़की के साथ रिश्ता आज से 3-4 साल पहले ख़त्म हो चुका है? और वो रिश्ता ख़त्म कराने की वजह भी इनकी फैमिली थी, क्योंकि इनकी फैमिली को वो लड़की भी पसंद नहीं थी और इनकी फैमिली को ये लड़की भी पसंद नहीं थी। तो अगर कोई लड़की पसंद ही नहीं थी तो इतने साल में उसके लिए खुद कोई लड़की ढूंढ लेते जो आपके कास्ट की होती, जो आपको पसंद होती। अपने भाई से बहुत कंप्लेन करी, जितने लोगों ने उसके साथ काम किया, चाहे वो इनकी बहन हो जो अब खुद भी एक मोटो व्लॉगर बन गई हैं। फेस वैल्यू ऑफ कोर्स अनुराग के व्लॉग से ही उसको भी मिली, उसने भी साथ नहीं दिया। अपनी वाइफ से भी कंप्लेन कर रहा था कि मैं लास्ट तक तुम्हें फ़ोन कर रहा था कि मेरी बात सुनो, लेकिन तुमने सामने वाले पे भरोसा किया। इसमें वाइफ की गलती नहीं है। रिलेशनशिप एक नाजुक दौर से चल रहा है, उस लड़की की प्रेगनेंसी चल रही है, लेकिन ये समझदारी इनके भाई और इनकी फैमिली के अंदर होनी चाहिए कि किस समय पे किसको कितना बताना है। अरे घर वाले रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, रिश्ता तोड़ने की कोशिश नहीं करते। इनके भाई ने अगर पहली वाली लड़की से भी रिश्ता तोड़वाया और इससे भी शादी से पहले यही बोल रहे थे कि ये बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है, ये बंदा तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो मतलब ये लोग क्या चाहते थे कि वो कभी लाइफ में सेटल ना हो, तो वो जो कमाए, उसकी जो प्रॉपर्टी हो, वो सब चीज़ें हो, वो किसके लिए करे? फिर सिर्फ अपनी घर वालों के लिए करे और वो अपनी लाइफ में सेटल ना हो, कुछ ऐसा था। और अगर भाई इतना बुरा था, मतलब मैं बोलूँ भाई इतना भी बुरा है, फिर भी कोई छोटा भाई यही चाहता है कि मेरे भाई का घर बस जाए। उनके आपसी रिश्तों को सुलझाने की कोशिश करने की बजाय इन्होंने उनके आपसी रिश्तों को भी बिल्कुल उलझन में डाल दिया कि वाइफ अपने पति की बात नहीं सुन रही और वो बिल्कुल अकेला लोनली हो गया। मतलब दोस्तों के साथ इंसान कितने दिन स्पेंड कर लेगा? वो यही बोल रहा है कि मैं 4 दिन किसी दोस्त के साथ था, 4 दिन किसी के साथ था, 4 दिन आज मैं खुल के जो है छोड़ के, मतलब उनको छुट के उनसे आज मैं रोड पे आया हूँ। और क्या कर डाला? आज वो रोड पे उतरा क्योंकि उनके दोस्तों ने आज दोस्तों को चकमा दे के वहाँ से निकला, और आज क्या कर डाला? अभी भी क्या ये यही बोलेंगे कि वो व्यूज़ के लिए कर रहा है? अभी भी इनका भाई यही बोलेगा कि वो कोई डिप्रेशन में नहीं है? यही वर्ड यूज़ करते हैं ना, वो कोई डिप्रेशन में नहीं है। वो डिप्रेशन में है, वो डिप्रेशन में है। वो व्यूज़ के लिए अगर आया होता तो पिछले 7-8 महीने से, साल भर से अपना व्लॉगिंग का करियर ठप करके नहीं बैठा होता। अब इससे बड़ा प्रूफ नहीं चाहिए, क्योंकि उसका कैरेक्टर जोकर का बना है, इसका मतलब ये नहीं कि उसको दर्द और तकलीफ़ नहीं है। आज उसने अपने साथ जो करने की कोशिश करी, भगवान और ईश्वर उसके साथ था। गाइस, इतनी तेज़ स्पीड से वो बंदा गाड़ी को लेके गया है, इतनी तेज़ स्पीड से। ये सब कुछ लाइव के दौरान हो रहा था, मैंने शॉर्ट भी डाला है, आप देखना जाके। और लास्ट में यही बोल के गया वो, जब जा रहा था कि मेरी फाइनल राइड है, फाइनल गुड बाय, और अपने लिए इंसाफ के लिए भीख मांग रहा था कि मुझे इंसाफ ज़रूर दिलाना, मेरे को जस्टिस ज़रूर दिलाना। इन क्रिमिनल ने, जिन्होंने भी मुझे इतना मेंटल प्रेशर में, इतना डिप्रेशन में डाला है, इतना टॉर्चर किया है, इनको छोड़ना मत, इनको ज़रूर सज़ा दिलाना। और उसके बाद जिस स्पीड से उसकी गाड़ी चली हाईवे पे, जाके अपनी गाड़ी सीधा उन्होंने मार दी डिवाइडर पे। उसके बाद वो लाइव वहाँ पे एंड हो गई। सबके दिल की धड़कन बढ़ गई कि क्या हुआ होगा। मैं भी बहुत घबरा गई कि कैसे पता किया जाए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फिर जैसे तैसे एक सब्सक्राइबर की हेल्प से मुझे पता चला और कुछ वीडियो भी सामने आई, मैंने वो भी शॉर्ट में लगाई है। जितने भी लोग उनके लिए टेंशन में होंगे, परेशान होंगे, आप सब लोग बस इस वक्त पे प्रे करो। वाकई में उस इंसान को अगर घर से प्यार मिल जाए तो वो ठीक हो जाए, और अगर घर वाले नहीं दे रहे हैं तो हम सब मिलके प्यार दे सकते हैं, राइट? जितने लोगों ने भी, इंक्लूडिंग मी भी, अगर उसे गलत समझा हमने या गलत समझने की कोशिश करी, या वो मैं बोलूँ लाख बुरा भी हो, पर इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता कि वो लड़का ट्रॉमेटाइज है, वो लड़का अंडर डिप्रेशन है। और डिप्रेशन के लोगों को किस तरीके से ट्रीट किया जाता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको प्यार के अलावा आप और किसी भाषा में ट्रीट नहीं कर सकते। उनको बेदखल करके, उनको ये करके, उनको वो करके आप नहीं ट्रीट कर सकते। एक माँ का बच्चा अपाहिज भी पैदा होता है तो भी वो माँ अपने बच्चे को ज़िंदगी भर सीने से लगा के रखती है, धुतकारती नहीं है। आई रिक्वेस्ट अनुराग डोभाल के पेरेंट्स से, उनकी फैमिली से, आई रिक्वेस्ट कि आपके बच्चे को आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक बार अनुराग ने अपनी जर्नी बताई थी कि इनके पापा की इनकम बहुत कम होती थी,
उस समय पे भी अनुराग को ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी डोजेज और इंजेक्शंस बहुत कॉस्टली थे, और इनके पापा ने अपने बच्चे को उस समय पे भी बचा लाए थे उस बीमारी से, जहाँ पे उसके बचने के चांसेस बहुत लो थे। तो अंकल, आज भी आपका बेटा उसी स्टेज पे है जहाँ से आप ही उसको बचा के ला सकते हो। जैसे आप पहले उसकी ज़िंदगी के हीरो बने, उसको बचा के लेके आए, आज भी उसकी इस हालत से आप ही उसको बचा के लेके आ सकते हो। माँ बाप बच्चों के लिए ही जीते हैं और बच्चे माँ बाप के लिए ही जीते हैं। इस समय पे वो आपको ढूंढ रहा है, पूरी भीड़ में, पूरी दुनिया में, पूरे संसार में वो अपनी माँ के हाथ का खाना ढूंढ रहा है, वो अपना घर ढूंढ रहा है। उसके अलावा अभी जो वीडियो सामने आई है गाइस, उसमें इंजरीज़ हैं, वो सड़क पे लेटे हैं, वहाँ पे लोग आ चुके हैं एंड आई थिंक एम्बुलेंस वगैरह को भी कॉल कर दिया है। सेफ दिख रहे हैं, बस जैसा दिख रहे हैं वैसा ही हो, ऐसी कोई सीरियस इंजरी ना हो। तो आप लोग प्लीज़ प्रे करना, पॉजिटिव वाइब्स भेजना और इनके पेरेंट्स से बस रिक्वेस्ट करना, क्योंकि गुस्से से, लड़ाई झगड़े से, एक दूसरे को एक्सपोज करके कुछ हासिल नहीं होगा। आप अपने परिवार के एक सदस्य को खो दोगे। एंड आई थिंक इनके भाई को इस बात का रिग्रेट भी नहीं होगा, क्योंकि वो अपने ब्रॉडकास्ट में, मुझे उनकी यही बात सबसे ज़्यादा रूड लगी थी कि भाई वो कुछ कर भी ले तो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसने हमारे साथ ऐसा कर दिया, हमारे साथ ऐसा कर दिया, बट आप लोग बिल्कुल जी रहे हो अपनी ज़िंदगी खुशी से। इतनी भी शिकन, इतनी मतलब घबराहट भी नहीं हो रही। बाहर के लोग घबरा गए ये पूरा देख के इंसिडेंट। वो नाटक नहीं कर रहा है, उसको सच में परिवार की ज़रूरत है, उसका सहारा बनो। उसने आप लोगों को एक लग्जरी लाइफ दिलाई है, फर्श से अर्श तक पहुंचाया है। आज आप लोगों के पास एक पहचान है, आज आप लोगों के पास धन दौलत शोहरत सब कुछ है, नेम फेम सब कुछ है, और वो वो अनुराग डोभाल की ही बदौलत है। आज आप उसी के नाम से उसकी फैमिली पहचानी जाती है, उसी के नाम से आप सब पहचाने जाते हो। तो उसको बचा लो, उसका साथ दे दो, और रितिका को भी प्लीज़ कोई गलत मत बोलो। लेकिन रितिका को ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि एक लड़का जिसे हर जगह से धुतकार मिलती है, वो फिर अपनी पार्टनर के अंदर वो पैम्परिंग और वो प्यार ढूंढता है। और रितिका ने अनुराग का साथ तब दिया था जब अनुराग एक रिलेशनशिप से दिल तोड़ के डिप्रेशन में गया। उस समय पे वो रितिका ही थी जो उसको डिप्रेशन से बाहर लेके आई। एक वाइफ के अंदर बहुत शक्ति होती है, और उसी दिन से उसने डिसाइड कर लिया कि ये लड़की मेरे लिए बेस्ट है। तो आज वो लड़की कैसे हार सकती है? वो लड़की नहीं हार सकती। जो उस वक्त किसी और के लिए अपने पति को डिप्रेशन से बाहर ला सकती है, वो आज भी अपने पति को लेके आ सकती है। लेकिन उसको भी इतनी सारी चीज़ें बताई गई, इतना ज़्यादा मैनिपुलेशन और इतना ज़्यादा भड़काया गया कि उसके भी पॉइंट्स अपनी जगह पे सही हैं। लेकिन ये पॉइंट्स डिस्कस करने का टाइम नहीं है, ये अभी समझाने का टाइम भी नहीं है। अभी सिर्फ आप लोगों को समझना है और उसको समझाने का वक्त आएगा। लेकिन अभी राइट नाउ ना तो वो कोई समझने की कंडीशन में है, ना ही राइट नाउ वो कुछ समझेगा। कभी कभी चीज़ों को वक्त देना चाहिए। जब आप उन चीज़ों को वक्त देते हैं तो वक्त के साथ साथ वो चीज़ें समझ में भी आती हैं और समझाई भी जाती हैं। लेकिन अभी वो वक्त नहीं है। सो गाइज़, आज भगवान ने अनुराग डोभाल को दूसरा जन्म दिया है, वरना उसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी आज अपनी ज़िंदगी के साथ। बस भगवान का करिश्मा है कि इतनी ज़बरदस्त कोशिश के बाद भी भगवान ने और आप सबके प्यार ने उसे बचा लिया। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून। बाय बाय।